इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाज और सांप। बच्चों, इस कहानी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। शीर्षक और नायक। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? लेखक ने 2 अलग विचारधारा के प्राणियों को चुना है। बाज खुले आसमान में उड़ना पसंद करता है, वहीं सांप एक छोटी सी जगह पर रेंग कर भी खुश है। लेखक ने इन दोनों को इनकी विपरीत विचारधारा के चलते ही चुना होगा। क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? आपस में चर्चा कीजिए। हाँ, इसी कहानी को दूसरे पात्रों के द्वारा भी कही जा सकती है। एक पात्र ऐसा हो जो हर जगह घूम घूम कर देखना चाहता हो और दूसरा उसके विपरीत एकदम आलसी। कहानी से घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने ये कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लिया था, इसलिए वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से भरपूर जिया और खुले आकाश में जी भरकर उड़ान भरी थी। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। उसे उड़ना बहुत पसंद था और वह उड़ने को ही अपना जीवन मानता था। वह किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि अब उसमें उड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए वह अंतिम क्षण तक भी उड़ना ही चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि उसके हिसाब से जमीन पर ही सब कुछ है, आकाश में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी और उसी का अनुभव करने के लिए उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश की। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बाज की बहादुरी पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था क्योंकि बाज ने अपनी जान की चिंता किए बिना जिंदगी के खतरे का सामना किया और वह परिस्थितियों से घबराकर पीछे नहीं हटा। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? सांप को हमेशा बाज से छिपकर रहना पड़ता है क्योंकि बाज उसे कभी भी अपना आहार बना सकता है। सांप को लगा कि घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात यानी हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ होगा। कहानी से आगे। कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो ये आप कहानी को एक बार फिर से पढ़ो और उनमें से उन पंक्तियों को चुनकर लिखो जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। जैसे, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। अर्थात उसने इन पंक्तियों से पता चलता है कि बाज पूरी जिंदगी स्वतंत्रता के साथ जिया था। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह!
काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और ये पंक्तियाँ, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएंगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेंगी। अभी बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है, ये पंक्तियाँ किसने किसके लिए कही, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? लहरों का गीत सुनने के बाद, क्योंकि लहरें बाज की बहादुरी की प्रशंसा में गीत गा रही थी ना, तो सांप को एहसास हुआ होगा कि कुछ तो बात थी बाज की जीवन शैली में। बाज के मरने के बाद भी लहरें उसका गुणगान कर रही हैं और बाकी सब लोगों की सोच भी बाज जैसी करना चाहती हैं। क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। सांप ने उड़ने की कोशिश तो नहीं करी होगी, लेकिन उसने अपनी गुफा से बाहर निकलकर आसपास की चीज़ों का आनंद लेना जरूर शुरू कर दिया होगा। साथ ही जो काम करने में उसे आनंद आता था वह काम करने शुरू कर दिए होंगे। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। हाँ, पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, क्योंकि उस समय वे आज़ाद होते हैं और दुनिया की कोई सीमाएं उन्हें बांध नहीं सकती। जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि कोई भी पक्षी पिंजरे में कैद होकर रहना पसंद नहीं करता, वह तो खुले आसमान की सैर करना चाहता है। इन बातों से साफ पता चलता है कि पक्षियों को उड़ने में आनंद आता होगा। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है। मनुष्य की इस इच्छा का परिणाम क्या हुआ? आज जो हम हवाई जहाज के सफ़र का आनंद ले रहे हैं, यह मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गर्म हवा के गुब्बारे, ग्लाइडर आदि से करता है। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते, तब कहानी कैसी होती? अपनी कल्पना से लिखिए। तो आप ये सोच सकते हो, जैसे एक मोटूराम जो कि बहुत ही आलसी हो, काम को धीरे करने वाला हो, और दूसरा पात्र पतलू राम जो बहुत फुर्तीला हो और काम को बहुत जल्दी करने वाला हो। इन दोनों की कल्पना करके आप कहानी बना सकते हो। भाषा की बात, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये बच्चों, आप कहानी को एक बार फिर से पढ़ो, जिसमें मैंने बहुत सारे मुहावरों को बताया है। उनको लिखकर आप उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। जैसे भांप लेना, मेरे झूठ बोलते ही माँ ने भांप लिया। इनका अर्थ जानने के लिए आप कहानी को पढ़ सकते हो। हिम्मत बांधना, मेरे पैर में चोट लगने पर पिताजी ने मेरी हिम्मत बंधाते हुए कहा कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अंतिम सांस गिनना, चिड़िया का बच्चा घोंसले से नीचे गिरा और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मन में आशा जागना, दादी माँ ने मुझे मुंबई घूमने जाने के लिए पैसे देते हुए मेरे मन में आशा जगाई। प्राण हथेली में रखना, हमारे वीर सैनिक प्राण हथेली में रखकर देश की रक्षा करते हैं। आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है, तो ये बच्चों आपने व्याकरण में प्रत्यय जरूर पढ़ा होगा। देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देने वाले के अर्थ में दय, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद,
ये प्रत्यय जोड़ने से। उपर्युक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। दो दो शब्द और बनाने हैं, जैसे दै प्रत्यय से सुखद, दुखद, दाता, परामर्शदाता, सुखदाता, दाई, सुखदाई, दुखदाई, देह, विश्रामदेह, लाभदेह, आरामदेह। प्रद के साथ लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। अभी बच्चों आपको भी इन प्रत्ययों से एक एक शब्द और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपको दोनों पात्रों में से कौन सा अधिक पसंद आया, या आप दोनों पात्रों में से कौन से के गुण अपने में अपनाना चाहेंगे, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बाज सांप का शिकार कैसे करता है पता करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।